सूर्य को निगलने वाले, पर्वत को उठा करके समुद्र को लांघने वाले, सोने की लंका को जलाकर के राख कर देने वाले, पवन सुत, अंजनी पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन आदि अनेक नामों से जाने जाने वाले श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का आज जन्म जयंती दिवस है। मेरे बंधुओं, सनातन संस्कृति में इनको भगवान शिव का 11वां रुद्र रूप कहा गया है। इनका जन्म त्रेता युग में हुआ और भगवान श्री राम के लिए सेवा और भक्ति के लिए इनका पूरा जीवन समर्पित रहा। ये बुद्धि के और बल के दोनों के देवता कहलाते हैं। मात्र बल के ही नहीं, बुद्धि के भी कहलाते हैं। इनका जो जप करता है, इनका जो ख्याल करता है, उसकी बुद्धि सद्बुद्धि बनी रहती है। ये बहुत ज्यादा जागृत देव कहलाए जाते हैं, संकट मोचन कहलाए जाते हैं, दुनिया के दुख दर्दों को हरने वाले कहलाए जाते हैं। हिंदू संस्कृति की ये मान्यता है। जैन संस्कृति में भी इनका बहुत ज्यादा श्रद्धा और भक्ति से नाम लिया जाता है। इनकी माता को जैन संस्कृति में महासाध्वी के नाम से जाना जाता है। महासती अंजना जब गृहस्थ आश्रम में थे, उस वक्त महासती अंजना की जिंदगी में बहुत कष्ट आए। कहानी थोड़ी लंबी है, बहुत लंबी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि समय सीमा है। इतने कष्ट आते हैं उस माता के जीवन में, लेकिन फिर भी वो धर्म नहीं खोती है, शील धर्म नहीं खोती है। वो अपने परमात्मा में, अपने इष्ट में, अपनी भक्ति में लगी रहती है। और एक दिन इनको पुत्र का जन्म होता है। नाम हनुमान रखा जाता है। अभी बालक ही थे, बहुत छोटे बच्चे। वो बच्चा अपने नाना और अपनी माँ के साथ आकाश मार्ग से जा रहा था। ये जैन संस्कृति की घटना बड़ी गजब की घटना है। जब वो आकाश मार्ग से जा रहे थे, उस वक्त अचानक वो बच्चा खेलते खेलते उस आकाश से धरती पे गिर पड़ा और माँ बेचैन हो गई, तड़पने लगी। हाय मेरे बच्चा, क्या होगा? उसके पिता ने समझाया, अरे चिंता क्यों करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। वो बच्चा कैसे ठीक रह सकता है? छोटा सा बच्चा आकाश से गिर के धरती पे गिरा है ना। इतने ऊंचे से गिरने के बाद तो बच्चे का बचना भी कोई संभावित नहीं लगता है। दोनों नाना और माँ धरती पे अपने विमान को उतारा और देखा कि जिस धरती पर गिरा था, जिस शिला पर गिरा था, वो शिला वज्र की थी। वो पत्थर की शिला तो 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो बच्चा उन टुकड़ों से खेल रहा होता है। उस बच्चे को कुछ भी नहीं होता है। वो बच्चा हनुमान। माँ उसे छाती से लगा लेती है, गले से लगा लेती है, मेरे बच्चे। और माँ उसे एक नया नाम देती है। वो नाम है बजरंग बली। जैन संस्कृति कहती है कि बजरंग बली हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने बहुत साधनाएं की, बड़े अच्छे कार्य किए, उनकी भक्ति लाजवाब थी और वो इस दुनिया में सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के सिद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं, साधनाओं को फलीभूत करते हैं और उनकी सिद्ध अवस्था को, उनकी योग्यताओं को मैं प्रणाम करती हूँ। आज के दिन हनुमान जयंती की हनुमान भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हनुमान कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे। भगवान भी उनके बिना नहीं चल पाते थे। कहते हैं दुनिया चले ना
श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना, तो श्री राम का काम हनुमान जी के बिना अधूरा रह जाता था। तो आप सभी से यही निवेदन करती हूँ, अपनी भक्ति को स्ट्रोंग रखिए और उनका नाम, उनका स्मरण करिए। ये सारी कोरोना महामारी पल में छिन्न भिन्न हो जाएगी और आपके सारे काम आसान हो जाएं। इन्हीं सद्भाव से हनुमान जयंती की हनुमान भक्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। जय हनुमान, जय हनुमान।